नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुनीता चौधरी और मेरे चैनल एसडीआर की सुनीता में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानेंगे यम का दीपक कब निकालें, कैसे निकालें, यम का दीपक क्यों निकाला जाता है, दरिद्र क्यों खदेड़ा जाता है, दरिद्र कब खदेड़ें से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सब जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको सही जानकारी मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यम का दीपक, जी हाँ दोस्तों, यम का दीपक क्यों निकाला जाता है, कब निकाला जाता है। तो यम का दीपक किसी के यहाँ धनतेरस के दिन निकालते हैं, किसी के यहाँ नरक चतुर्दशी के दिन निकालते हैं, जिसे छोटी दिवाली कहते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों हम लोग तो नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दिवाली के दिन ही यम का दीपक निकालते हैं और बहुत से लोग धनतेरस के दिन ही यम का दीपक निकालते हैं। तो आप लोग अपने अपने यहाँ का नियम जान लीजिएगा कि कब निकालते हैं, तो उसी तरह से यम का दीपक निकालिए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यम का दीपक क्यों निकालते हैं। यम का दीपक इसलिए निकालते हैं कि हमारे घर परिवार में अकाल मृत्यु ना हो, इसलिए यम का दीपक निकालते हैं। यम का दीपक कब निकालते हैं, तो दोस्तों घर के सारे काम हो जाने के बाद, खाना पीना खा के, झाड़ू पोछा बर्तन किचन के सारे काम समेटने के बाद घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, फिर कोई बाहर ना जाए, तब हम यम का दीपक निकालते हैं। अब यम का दीपक निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो हमें दिया चाहिए दोस्तों। हमें कोरा दिया नहीं लेना है, क्योंकि कोरा दिया हम दिवाली के दिन धनतेरस के दिन जलाते हैं। कोरा दिया लक्ष्मी माता के लिए, भगवान के लिए। और यम के दीपक के लिए हम पुराना दिया ले सकते हैं, दिवाली का पुराना दिया। अगर नहीं है तो आटे का दिया बनाकर ले सकते हैं, आटे का दिया। आप राई का तेल ले सकती हैं उसको जलाने के लिए, तिल का भी तेल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिए में आप राई डाल लीजिए, पीली राई, और रेत भी डालते हैं बहुत से लोग, बालू जो होता है, और बाती, और उसकी चारों बत्ती जलाते हैं। और इस यम के दीपक को घर से बाहर जलाया जाता है, थोड़ी दूर पे दक्षिण दिशा में जलाया जाता है दोस्तों। चारों बाती जलाते हैं, यम के दीपक की जो दिया होता है उसकी चारों बत्ती जलाते हैं। दिए में 4 बत्ती रख के, तेल डाल के, उसमें पीली सरसों डाल के और बालू डाल के, और हो सके तो फूल का या चावल का आसन दे के दिए के नीचे उसको जलाते हैं, जला दीजिए। और फिर उस दिए को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, उसको जला के वापस अपने घर पे या चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, घर चले आना है। अगर हो सकता है तो सुबह उस दिए को, अगर घर के आसपास है तो उस दिए को सुबह फेंक दीजिए, अगर थोड़ी ज्यादा दूर पे है तो वहीं पड़े रहने दीजिए। और कोई अगर पीछे से बुला भी रहा है तो आप मुड़कर उस दिए को मत देखिए। और सबसे जरूरी बात कि प्रेग्नेंट औरत, गर्भवती महिलाएं यम का दीपक नहीं निकालती हैं, नहीं निकालना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। भूल कर भी गर्भवती महिलाएं यम का दीपक ना निकालें। तो ये बातें क्लियर हो गई कि यम का दीपक हमें क्यों निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, कैसे जलाना है। तो ये बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। और ये नरक चतुर्दशी 19 अक्टूबर दिन रविवार को पड़ रही है। तो आप लोग जिसके यहाँ धनतेरस के दिन निकाला जाता है वो धनतेरस के दिन निकाल सकते हैं, और जिसके यहाँ नरक चतुर्दशी के दिन निकाला जाता है वो नरक चतुर्दशी के दिन इनका दीपक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि दरिद्र कैसे खदेड़ा जाता है। खदेड़ा जाता है दलित। वैसे अब तो कहीं कहीं पे इसकी
जो होती है ये परंपरा कहीं कहीं पे लुप्त होती जा रही है। महिलाएं जो आजकल की नई जनरेशन है वो इन सब बातों में बिलीव नहीं कर रही हैं, नहीं मान रही हैं। तो कहीं कहीं पे दलिद्र खदेड़ना बंद हो गया है। हमारे यहाँ तो अभी खदेड़ा जाता है दोस्तों। हमारे यहाँ एकादशी के दिन खदेड़ा जाता है दलिद्र। मेरी सासू माँ खदेड़ती हैं अभी। अभी हम लोग नहीं खदेड़ते हैं, वही खदेड़ती हैं सुबह उठ के। और सिपोला जो होता है, सूपा, किसी के यहाँ सूपा होता है, किसी के यहाँ सिपोला होता है। तो गन्ने गन्ने का जो एक पॉइंट इतना बड़ा गन्ने का होता है, उसी से लेके ढप ढप करके सारे रूम के दरवाजे खोलती जाती हैं, खदेड़ती जाती हैं और एक लोग दरवाजे को बंद करती जाती हैं। इस तरह से खदेड़ते हुए, और हो सके तो हाथ में दिया ले लीजिए, लाइट जली हुई है फिर भी आप दिया ले लीजिए और खदेड़ते हुए जाती हैं दूर तक और बोलती भी हैं कि ईश्वर आए दलिद्दर जाएं, ईश्वर आए दलिद्दर जाएं, ईश्वर आए दलिद्दर जाएं। ऐसा करते महिलाएं बोलती जाती हैं और दलिद्दर को घर से कुछ दूर पे ले जाकर खदेड़ कर चली आती हैं। इससे क्या होता है कि लक्ष्मी आती है और जो दलिद्र होते हैं वो हमारे घर से मतलब निकल जाते हैं, दरिद्रता नहीं आती है। तो ये बातें हो गई दलिद्र खदेड़ने की। अब चलिए आगे जान लेते हैं कि मूर्ति का विसर्जन। तो आपके घर में जो खंडित मूर्तियां हैं, जो कैलेंडर फटे पुराने माता जी के, भगवान जी के हैं, तो आप उन्हें दिवाली से पहले साफ सफाई कर रहे हैं तो उन्हें आप विसर्जित कर दीजिए। और जो अच्छी मूर्तियां हैं, मतलब जो आप पिछले साल लाए हैं और फिर इस साल नया लाना चाहते हैं, तो उन्हें बगल रख दीजिए, उनकी भी पूजा वूजा कर लीजिए। उन्हें आप दिवाली के बाद, अगर आप चाहते हैं तो दिवाली के बाद उन्हें विसर्जित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। तो धनतेरस, यम का दीपक कैसे जलाना है, उसमें क्या डालना है, यम का दीपक हो गया। दलिद्र खदेड़ने वाली ये बातें भी क्लियर हो गई। और मूर्तियों को विसर्जित करना है, ये बातें हो गई। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है, थोड़ी भी जानकारी अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी भी लाभकारी होती है ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से ना, लाइक से ना हमें आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।